पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर, और वो ये कि हम दिवालिया होते होते बच गए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि IMF MD के दर पर बैठे रहे और उनसे मुलाकातों पे मुलाकातें करते रहे, नाक रगड़ते रहे, यानी जो जो हम कर सकते थे वो सब कुछ किया, लेकिन IMF का एग्रीमेंट करके दिखाया। बेशक काम है, मैंने हमेशा कहा है कि किसी की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम होता है और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये काम हर एक के बस का नहीं है कि आप और ये कोई मामूली कटोरा नहीं है, ये आने वाले वक्त में भीख मांग करके पाकिस्तान देश चलाने में आपके प्रधानमंत्री को बहुत काम आएगा। आखिरकार आ ही गया पैसा पाकिस्तान की झोली में, लेकिन आया भीख के तौर पे, और वो भीख जो कि उन्हें पता है कि हमने वापस तो करनी नहीं होती। तो इसी का रिजल्ट ये है कि अब हमारे पास जी पैसा ही पैसा होगा और कुछ इस तरह का हाल होगा जैसे ये मदरसे वाले हैं जिनके पास आप देख रहे हैं किस तरह से इनका डोनेशन जमा हुआ हुआ। उसी पाकिस्तान की सरकार के लिए, आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और बिल्लो रानी के लिए है, जो खुद तो अय्याशी कर रहे हैं पर जनता को भूख मार रहे हैं। अभी तो उन्होंने पोर्ट बेचा है, अभी पता नहीं और क्या क्या बेचना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता पाकिस्तान पिछले 8-9 महीनों से IMF का चक्कर लगा रहा है और नाको चने चबा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान से एक अच्छी खबर निकल के आई पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो बेल आउट पैकेज $1.2 बिलियन का था वो अब $3 बिलियन का स्टाफ लेबर एग्रीमेंट पूरा हो गया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इसका पूरा श्रेय दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरकार आ ही गया पैसा पाकिस्तान की झोली में, लेकिन आया भीख के तौर पे, और वो भीख जो कि उन्हें पता है कि हमने वापस तो करनी नहीं होती। तो IMF तो वापस निकाल लेगा खैर, लेकिन IMF की इस कंडीशन पे, IMF के इस लोन की ही कंडीशन पे कई और लोन अटके हुए थे। मतलब कंट्री चलाने के लिए पैसा नहीं था, रोल ओवर चल रहा था। अब $3 बिलियन आया। 3 बिलियन से इकोनॉमी सुधरने वाली नहीं है, ये बात सही है, लेकिन 3 बिलियन से होगा क्या कि जो दूसरे सऊदी और चाइना और दूसरे कंट्रीज के लोन अटके हुए थे अब वो पोर इन करेंगे, और कहीं किटी 20-20 बिलियन के आसपास जाके अटकनी चाहिए। पैसा आ जाएगा रनिंग करने के लिए। ये पैसा आया चाइना की बदौलत, ऐसा बोला शहबाज शरीफ ने। अब क्या हुआ, कैसे हुआ? IMF ने तो नहीं कहा कि हमें चाइना ने कहा है लेकिन तो अब ये सूरत हाल जो है, इसमें ये $3 बिलियन क्या करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इकोनॉमी कैसे सुधरेगी। तो ले दे के लास्ट रिसोर्ट के तौर पे इनके पास रोहित भाई सिर्फ ये बचता है कि अपने घर के बर्तन बेचें जो पाकिस्तान के रूलिंग क्लास है, रूलिंग एलीट कह रहे हैं, रूलिंग क्लास है, उसमें पॉलिटिशियन के साथ साथ जनरल्स भी शामिल हैं। रूल तो वही करते हैं ना, पॉलिटिशियंस हैं और आर्मी के जनरल्स हैं, और ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिलके रूल करते हैं। तो ये सिर्फ रूल ही करते आए हैं, इन्होंने बाकी कोई परफॉर्मेंस हमें तो नहीं दिखाई ना। इन्होंने, इनके पास और कोई तरीका ही नहीं है अपने आप को जिंदा रखने के लिए कि ये अपने अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, जिसमें जो है आपका असेट को बेचना है, एयरपोर्ट्स को बेचना है, आपके जो है रोड्स एंड, यानी यहाँ तक भी सुनने में आया कि जो हाईवेज हैं वो भी इन्होंने गिरवी रख दी हैं, एयरपोर्ट्स गिरवी रख दिए हैं, हाईवेज गिरवी रख दिए हैं। जा रहा है कि पाकिस्तान ने IMF के सामने घुटने टेक दिए और $2.15 अरब की जो है वो टैक्सेस जो पाकिस्तानी अवाम पर आयद किए गए हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज और अफसोसनाक न्यूज, पाकिस्तान के जो पहले 10 लाख प्लस लोग अर्न करते थे पर मंथ, उन पर 35% टैक्स लगता था। अब 10 लाख नहीं, 5 लाख प्लस जो पर मंथ अर्न करे उन पर 35% टैक्स लग रहा है, और जो 3 लाख से 5 लाख के दरमियान होंगे उन पर 27 पॉइंट समथिंग लग रहा है। तो आपके पाकिस्तान की सरकार के लिए, अवाम नहीं, अवाम, मैं हर देश की अवाम से बहुत मोहब्बत करती हूँ और खास करके गरीब अवाम से, तो पाकिस्तान की सरकार के लिए
कटोरा। कटोरा। और ये कोई मामूली कटोरा नहीं है, ये आने वाले वक्त में भीख मांग करके पाकिस्तान देश चलाने में आपके प्रधानमंत्री को बहुत काम आएगा। पाकिस्तान की सरकार के लिए, आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और बिल्लो रानी के लिए है, जो खुद तो अय्याशी कर रहे हैं पर जनता को भूख मार रहे हैं। अभी तो उन्होंने पोर्ट बेचा है, अभी पता नहीं और क्या क्या बेचना पड़ेगा। तो ये कटोरा मेरी तरफ से, हिंदुस्तान की बेटी की तरफ से उनको तोहफा है कि अब अपने आकाओं से भीख मांगेंगे तो आराम होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कटोरा भी पाकिस्तान का बेच दे वो। तो ये हिंदुस्तान की बेटी का कटोरा पाकिस्तान की सरकार को काम आएगा भीख मांगने के लिए। कहा ये जा रहा है कि जी जुलाई में जो मीटिंग होगी आईएमएफ की तरफ से, तो उसमें पाकिस्तान को $3 बिलियन की जो है वो लोन जो है वो मिल जाएगा। अब इसका क्रेडिट जो है वो बार बार जी यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। इससे कुछ देर पहले ये भी कहा गया कि उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन भी हो गए हैं और सारा क्रेडिट दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। जी इसी का रिजल्ट ये है कि अब हमारे पास जी पैसा ही पैसा होगा और कुछ इस तरह का हाल होगा जैसे ये मदरसे वाले हैं जिनके पास आप देख रहे हैं किस तरह से इनका डोनेशन जमा हुआ है। उसी तरह से जब आईएमएफ के पैसे आएंगे तो फिर पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए जो है अच्छा वक्त जिसे कहते हैं कि आ जाएगा, लेकिन किन लोगों का वो भी आप जानते हैं, वो हरगिज आम पब्लिक का नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए जी कल रात से जो है वो हमारे टीवी चैनल धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की वजह से जो है आईएमएफ का लोन या आईएमएफ की जो एग्रीमेंट कब से लगा हुआ था कि जी कब कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट हुआ है और सारा क्रेडिट। इसके बाद जी शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है आईएमएफ की डील हमारे साथ ओके हो गई है। उसके ऊपर कई हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि यार अजीब लोग हैं, तुम लोग को उधार मिलता है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। तो भाई क्या करें, काम हम तो करने की हमें आदत रही नहीं है। पिछले आप देख ही रहे हैं कि तकरीबन 75 ईयर से हम लोग उधार पे ही चल रहे हैं और उधार मांगना, कर्जा लेना ये एक बहुत मुश्किल काम है। ये वो लोग हरगिज समझ नहीं सकते जिन्होंने ऐसा काम ना किया हो। यानी कि हिंदुस्तान की बात ले लीजिए, हिंदुस्तान के लोगों को आदत नहीं है कि वो किसी से लोन मांगे, किसी कंट्री के आगे जाके कहें कि जी हमें कंट्री चलाने के लिए पैसे दे दीजिए वरना हमारी कंट्री डिफॉल्ट हो जाएगी। इस किस्म की आदतें हिंदुस्तानियों को नहीं है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से मुल्क को चलाते हैं कि कभी किसी से लोन नहीं मांगते। मगर ये काम है, मैंने हमेशा कहा है कि किसी की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम होता है और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये काम हर एक के बस का नहीं है कि आप